हाय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ्स एजुकेटर आशीष सर। हम स्टैंडर्ड 10th के मैथ्स के चैप्टर नंबर 10 सर्कल के जो रिलेटेड जो यहाँ पे सेक्शन ए के अंदर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो एमसीक्यू है, फिल इन द ब्लैंक्स है या तो ट्रू फॉल्स के अंदर, तो यहाँ पे उसके रिलेटेड यहाँ पे हम क्वेश्चन सोल्व करने के लिए जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन है सर्कल चैप्टर के रिलेटेड जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसमें हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, अ लाइन दैट इंटरसेक्ट अ सर्कल 2 पॉइंट आर कॉल्ड, कि जो बोर्ड के एग्जाम 2020 के एग्जाम में पूछा गया था, जो पॉइंट जो लाइन जो सर्कल के 2 पॉइंट को इंटरसेक्ट करते हैं उस लाइन को क्या कहते हैं? कि सिकेंट आंसर आएगा। क्या आएगा आपका आंसर? सिकेंट। ओके, हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रॉम अ पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24। के यहाँ पे एक सर्कल है, के सर्कल का सेंटर ओ है और सर्कल के बाहर कोई पॉइंट क्यू है। क्यू से जो यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ की गई उसकी लेंथ कितनी है? 24 सेंटीमीटर है। कितने? 24 सेंटीमीटर। एंड द डिस्टेंस ऑफ फ्रॉम द सेंटर इज 25। और एक क्यू पॉइंट का जो डिस्टेंस है सेंटर से वो कितना है? 25। तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ रेडियस? तो वी नो दैट द एंगल बिटवीन द टेंजेंट एंड द रेडियस इज द 90 डिग्री। सो ये क्या बन गया? राइट एंगल ट्राइंगल बन गया आपका। तो यहाँ पे आप क्या करो, सपोज कि पी ले लो, तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे कि ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी ऐसे कि ओ पी स्क्वायर प्लस क्यू पी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ क्यू स्क्वायर। ओके, तो ओ पी स्क्वायर वी नीड टू फाइंड, सो वी पुट एज अ ओ पी स्क्वायर यानी कि आर रेडियस, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ओ क्यू, क्यू पी, तो क्यू पी कितना है? 24 का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ क्यू यानी कि 25 का स्क्वायर। तो 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625 होता है। यहाँ पे 24 का स्क्वायर है, वो सामने के साइड आएगा तो क्या होगा? माइनस होगा। 24 का स्क्वायर कितना होता है? तो 576 इज इक्वल टू यहाँ पे रिमेनिंग होगा आर स्क्वायर। तो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करोगे तो आप लोगों को क्या मिलेगा? 49 मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे आर स्क्वायर की वैल्यू 49, तो आर की वैल्यू क्या मिलेगी आप लोगों को? चलो फटाफट यहाँ पे कमेंट में बता दो, आर स्क्वायर की आर की वैल्यू क्या होगी? योर आंसर इज 7 सेंटीमीटर। सो रेडियस इज 7। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले यदि अभी तक आप लोगों ने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और मैक्सिमम स्टूडेंट के साथ शेयर करना, क्योंकि ये 2 मार्क्स आपको यहाँ पे इजीली मिल जाएंगे। ऐसे कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग यहाँ पे आपके साथ आए हैं। कि नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है कि अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन ब्लैंक पॉइंट। तो टेंजेंट सर्कल को कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है? तो सिंपल सा आंसर है, क्या होगा यहाँ पे? 1 आंसर आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, अ सर्कल टच ऑल द साइड ऑफ क्वाड्रिलेटर ABCD इफ AB इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 3, CD इज इक्वल टू 4, देन AD इज इक्वल टू 4। कि यहाँ पे क्वेश्चन के बेस हम लोग पहले फिगर बना देते हैं। क्या है? सर्कल है, सर्कल को एक क्वाड्रिलेटर टच कर रहा है ऑल साइड से। तो यहाँ पे ABCD, AB की वैल्यू आपको क्या गिवन है? 7 गिवन है, BC की वैल्यू 3 है, CD की वैल्यू 4 है, AD की वैल्यू वी नीड टू फाइंड। ओके, तो हम लोगों के पास यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, ऑपोजिट साइड। ओके, सर्कमस्क्राइबिंग का क्वाड्रिलेटर सर्कल होता है, जब कोई भी क्वाड्रिलेटर है वो सर्कमस्क्राइबिंग का सर्कल है तो उसकी ऑपोजिट साइड का सम इज इक्वल टू क्या होगा? दूसरी 2 ऑपोजिट साइड का सम के इक्वल होगा। तो यहाँ पे AB प्लस CD इज इक्वल टू क्या होगा कि BC प्लस AD। तो यहाँ पे AB की वैल्यू क्या आपके पास है? 7 है, BC की वैल्यू कितनी है? 4 है, सॉरी CD की वैल्यू 4 है, BC की वैल्यू 3 है, AD की वैल्यू क्या है? क्वेश्चन मार्क। तो हमें फाइंड आउट करना है। ओके, तो यहाँ पे 7 प्लस 4 कितना होता है? 11 होगा। क्या होगा? 11। ये 3 प्लस में इस साइड आएगा तो -3 इज इक्वल टू AD। तो AD इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको? सॉरी हाँ, AD इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा? 8 आंसर रहेगा। कि यहाँ पे ऑप्शन 8 है वो यहाँ पे होगा। ओके, अच्छा, सो यहाँ पे आपका आंसर AD इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर रहेगा। तो ये रहे आपके पास जो नेक्स्ट 2 क्वेश्चन। ओके, आप लोग खुद पहले ट्राई करो सोल्व करने के, देन आफ्टर आंसर देखना सॉल्यूशन। पहले वीडियो पॉज कर देना और सोल्व करने की ट्राई करना। तो क्वेश्चन है, अ सर्कल हैज अ मोस्ट पैरेलल टेंजेंट इज। सर्कल को मैक्सिमम पैरेलल टेंजेंट कितनी होती है? तो मैक्सिमम 2 पैरेलल टेंजेंट होते हैं। कितने होते हैं? 2 मैक्सिमम पैरेलल टेंजेंट होते हैं। तो
तो सेकेंड क्वेश्चन है वो भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। द लेंथ ऑफ अ कोड ए बी ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर इज 4, यानी कि एक सर्कल गिवन है आपको और उसका सेंटर ओ ले लेते हैं, उसके ऊपर कोड ए बी है, ए बी कोड की लेंथ कितनी है 4 सेंटीमीटर है और जिसकी रेडियस कितनी है 4 सेंटीमीटर है। ओके, तो आपको एंगल ए ओ बी फाइंड आउट करना है। एंगल ए ओ बी कितना होगा, तो यहाँ पे 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, तो क्या बन गया, इक्विलेटरल ट्राइंगल बना ना। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल के ऑल एंगल कैसे होते हैं 60 डिग्री। तो यहाँ पे एंगल ओ ए ओ बी इज इक्वल टू क्या होगा 60 डिग्री। सो आंसर रहेगा आपका 60 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तब तक के लिए वीडियो पॉज कर दीजिए। और तो हमारे पास ये रहे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या स्पेशल केस ऑफ अ इंटरसेक्शन इन विच टू एंड पॉइंट आर जॉइन टू देयर करस्पॉन्डिंग कोड, कि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो एक दूसरे के एंड पॉइंट करस्पॉन्डिंग एंड पॉइंट होता है। सपोज कि ये सर्कल है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दो इंटरसेक्शन पॉइंट ए और बी है, ठीक, वो और ए बी, यहाँ पे ए बी है वो भी क्या है कोड है। तो ए बी है वो क्या होगा पॉइंट ऑफ के, ऐसा लिखा है यहाँ पे आर जॉइन टू देयर करस्पॉन्डिंग कोड। In a special case of a intersection in which two end point are joined to their corresponding chord, कि आप ए बी को उसके करस्पॉन्डिंग कोड के टर्म में ज्वाइन कर दोगे तो क्या बनेगा सिकेंड बनेगा। क्या बनेगा सिकेंड ऑफ द सर्कल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द टेंजेंट पी ए एंड पी बी फ्रॉम अ पॉइंट पी टू अ सर्कल, हम लोग सर्कल के ए बाहर कोई पॉइंट P है, P से हम दो टेंजेंट बनाई, एक PA और PB, और एट द सेंटर O, सेंटर क्या है सर्कल का O है, हाँ इसको ज्वाइन कर दो टू ईच अदर एट 80 डिग्री, यानी कि दोनों टेंजेंट एक दूसरे को कितने डिग्री से इंक्लाइन होते हैं 80 डिग्री से। देन POA कितना होगा POA, यानी कि ए वाला एंगल हमें फाइंड आउट करना है। तो हम लोगों को पता है ये एंगल तो कितना होता है 90 होता है, ये एंगल भी 90 होता है, टोटल कितना 360 होता है। 360 में से 90 प्लस 90 180 सब्ट्रैक्ट कर दो 180 मिला, तो एंगल P प्लस एंगल O के ये दोनों एंगल का सम कितना होता है 180 होगा। उसमें एंगल P कितना है 80 डिग्री है, कितना गिवन है 80 सामने की साइड जाएगा तो एंगल O कितना मिलेगा 180 में से 80 सब्ट्रैक्ट करो क्या मिलेगा आपको यस 100 के एंगल O इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको 100। बट वी नीड ए पूरा एंगल O है वो कितना हो रहा है 100 डिग्री हो रहा है, बट वी नीड टू फाइंड POA, यानी कि 100 का हाफ कितना होता है 50 डिग्री। तो सो यहाँ पे हमारा आंसर रहेगा 50 डिग्री। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा, और यदि आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है तो हमें कमेंट में बताना, और यदि फिर भी आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि नहीं हमें अभी सॉल्यूशन चाहिए तो आप लोग इसको वीडियो को रिकैप करके यानी कि रिवाइज करके वापस आप देख सकते हो। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके रहे, आप पहले सॉल्यूशन उसका कर लो खुद ही, बाद में आप लोग इसका वीडियो स्टार्ट करना कि आप लोगों को क्वेश्चन पता चले कि आपको क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है। ठीक, पहले आप लोग खुद अपने तरीके से ट्राई कीजिए आंसर देने का, देन आफ्टर आप वीडियो को आगे बढ़ाए और आपका राइट आंसर है कि रॉन्ग आंसर है वो वेरीफाई कर लेना। ना यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। इफ द एंगल बिटवीन द टू रेडियाई ऑफ अ सर्कल इज अ 140 डिग्री, क्या सर्कल है उसके अंदर दो रेडियस है, उसके बीच में जो एंगल बन रहा है वो कितना है 140 डिग्री है। देन द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड पॉइंट ऑफ द टू रेडियाई, तो दो एंड पॉइंट जो रेडियस के एंड पॉइंट पर जो दो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ओके, तो इसके बीच में एंगल कितना होगा। यहाँ पे जो PA और PB जो टेंजेंट है सपोज की, तो इसके बीच में एंगल कितना होता है। तो मैंने आपको अभी आगे के क्वेश्चन में ऐसा हमने समझा था, यहाँ पे 80 डिग्री गिवन था, तो यहाँ पे कितना होता है वो फाइंड आउट करना। यहाँ पे ए दोनों का O और P का एंगल कितना होता है, एंगल P प्लस एंगल O इज इक्वल टू कितना होता है 180 होता है, क्योंकि A और B तो 90 डिग्री होते हैं। क्या एंगल A और एंगल B क्या होते हैं 90 क्यों, क्योंकि टेंजेंट ऑलवेज मेक एंगल विथ रेडियस इज अ 90 डिग्री। सो यहाँ पे P एंगल ऑफ P कितना होगा तो फाइंड आउट करना है। O की वैल्यू कितनी 140 गिवन है, तो 180 माइनस 140 सब्ट्रैक्ट करोगे, 140 सामने के साइड कितना 180 माइनस 140 कितना होता है दोस्तों, बस सिंपल 40 आंसर। तो यहाँ पे आंसर आपका क्या रहेगा 40 रहेगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है,
इफ द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 8 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 8 सेंटीमीटर, देन द डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल टेंजेंट ड्रॉन एट द सेंटर इज, के सपोज कि आपको ये सर्कल गिवन है, सर्कल के दो यहाँ पे सेंटर से उसकी रेडियस है वो कितनी है 8 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे जो दो पैरेलल टेंजेंट होगी वो पैरेलल टेंजेंट किसके ऊपर बनती है, डायामीटर के ऊपर बनती है। तो ऊपर भी 8 नीचे भी 8, तो दो पैरेलल टेंजेंट के बीच में डिस्टेंस कितना होता है 8 + 8 16 सेंटीमीटर डिस्टेंस होता है। थैंक यू स्टूडेंट वॉचिंग फॉर वीडियोस। यहाँ पे आप लोगों के लिए आज के लिए फिलहाल 10 क्वेश्चन ही है। नेक्स्ट आपको वापस में आप लोगों को हम नए क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे। और यदि अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा देना, क्योंकि मैं हर रोज़ आपके लिए नए नए 10-20 क्वेश्चन आपके लिए अपलोड करता रहता हूँ। थैंक यू स्टूडेंट वॉचिंग फॉर वीडियोज़।